हेलो सभी को, मेरा नाम है राकेश स्वामी। गोइंग टू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन मशीन ड्राइंग एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग दैट स्टैंड्स फॉर ME205। ऑटोकैड का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इट लुक्स लाइक दिस। यदि हमें ड्राइंग स्टार्ट करनी है, देन इस एरिया में यदि हम क्लिक करते हैं तो एक न्यू ड्राइंग स्टार्ट होगी। लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड, जिनकी हेल्प से हम पॉइंट डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन विद एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स। इन ऑटोकैड यदि हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर x, y, z फॉर्म में x, y, z की वैल्यू टाइप करते हैं, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के तौर पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जैसे x, y, z की वैल्यू होती है, तो उस तरह से पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। तो ऑटोकैड से हम x एंड y, ओनली x एंड y वैल्यू पुट करके भी एक पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम x एंड y, ओनली x एंड y टाइप करके एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, तो जो करंटली z की पोजीशन है, द करंट एलिवेशन ऑफ z, वो z की वैल्यू अज्यूम कर ली जाती है बाय ऑटोकैड। नाउ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यदि हम x की बात करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मीन्स जो y एक्सिस होती है, इससे कितनी दूरी पर वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, वो इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ x प्लस इन प्लस। सो द पॉजिटिव y मीन्स कि x वाली एक्सिस है, x एक्सिस से कितनी दूरी पर वो पॉइंट है, वो पॉजिटिव y। नाउ इफ यू टॉक अबाउट नेगेटिव y, it comes under this x axis somewhere here, and if you talk about positive negative x, it comes around here, y axis से इस साइड में थोड़ा। relative coordinate system, relative coordinates means if we all have already defined one point, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि हमने एक पॉइंट डिफाइन कर दिया है, अब हम फ्रेश में इस जीरो ओरिजिन से पॉइंट डिफाइन करने के बजाय इस पॉइंट को ओरिजिन मानकर अदर पॉइंट यदि इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर देते हैं, तो ये होगा रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल, यदि हमने 1,1 डिफाइन कर दिया है, अब यदि हमें 2,2 डिफाइन करना है, तो हमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2,2 ही डिफाइन करना पड़ेगा। और यदि हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमें इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ दूरी है 1 एंड यहाँ दूरी है 1। सो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये 1,1 ही रहेगा। सो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन ऑटोकैड हमें @ सिंबल लगाना होगा। इन कमांड प्रॉम्प्ट में यदि हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना चाहते हैं, तो @ सिंबल लगाकर इस तरह से हम पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। जो पॉइंट ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं हम, लास्ट पॉइंट जो डिफाइन किया था, उसके रेस्पेक्ट में @ लगाने से उस पॉइंट से आगे 1,1,0 पॉइंट उससे आगे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन हो जाता है। दैट मीन्स दे शुड ऑलरेडी बी अ पॉइंट, एक पॉइंट होना चाहिए जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, उस पॉइंट से आगे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट डिफाइन होगा। सो द वे वी डिफाइन इन रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स, @ लगा के x, y एंड z का जो मान है वो हम लिख देंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स मीन्स यदि हम एक पॉइंट से आगे डिस्टेंस बता के एंड एंगल बता के कुछ बताना चाहते हैं कि इतने एंगल पर और इतनी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है एक ऑलरेडी डिफाइंड पॉइंट से, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे डिफाइन करेंगे? @ लगा के जो डिस्टेंस है वो डिफाइन करेंगे एंड लेस देन सिंबल लगा के जो एंगल है वो डिफाइन कर देंगे। एंगल शुड बी इन डिग्रीज। फॉर एग्जांपल, @ 3 यूनिट्स, एक पॉइंट से 3 यूनिट की दूरी पर, एक पॉइंट से 3 यूनिट की दूरी पर 45 डिग्री पर ये पॉइंट होना चाहिए। तो एंगल 45 होना चाहिए एंड ये जो दूरी है ये होनी चाहिए 3 यूनिट।
एंड लेस देन जो सिंबल है इट रिप्रेजेंट्स, जो एंगल है वो हम डिग्रीज में डिफाइन कर रहे हैं। इन डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड हम कर्सर को यूज़ करते हुए जो पॉइंट्स हैं वो डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स कम टू दिस इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम पहले एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट है वो डिफाइन कर देंगे। नाउ जैसे हम कर्सर को इस पॉइंट से यहाँ तक लेके जाते हैं, दैट डिफाइंस द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम डिफाइन करना चाहते हैं पॉइंट को। एंड देन वी टाइप यूजिंग कीबोर्ड, जो जिस मान से हमें ये दूरी रखनी है वो मान हम रख देंगे। फॉर एग्जांपल यदि हम 100 टाइप करते हैं तो 100 के डिस्टेंस, देन वी एंटर मारने पर ये जो दूरी है ये 100 डिफाइन हो जाती है इन दिस डायरेक्शन। एंड नाउ इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन, इस पॉइंट से ये 100 डिफाइन होने के बाद यदि हम ऊपर की साइड कर्सर लेके जाते हैं एंड देन वी डिफाइन द वैल्यू एज फॉर एग्जांपल 50, हम टाइप करके एंटर मारते हैं तो ये जो दूरी है इट गेट्स डिफाइंड 50। नाउ इफ यू वांट टू मेक एन एंगल, यदि हम एंगल शो करना चाहते हैं, यदि हम इस पॉइंट से एक एंगल पर मान डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लेस देन सिंबल टाइप करेंगे इन कमांड प्रॉम्प्ट एंड जिस मान से हमें एंगल बनाना है लेस देन 30, फॉर एग्जांपल 30 हम मान ले रहे हैं, तो जो वैल्यू है इट गेट्स रिप्रेजेंटेड एज दिस प्रीवियसली डिफाइंड पॉइंट। नाउ यदि हम 30 डिग्री लेस देन 30 टाइप करते हैं, लेस देन 30 इफ वी टाइप इन कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये इस एंगल में ही लाइन आगे जाएगी। अब यदि हम जितनी दूरी पर हमें पॉइंट डिफाइन करना है वो डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 50 डिफाइन कर देते हैं, तो 50 की दूरी पर ये 30 डिग्री पर ये पॉइंट आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस के अंदर हम ये वाला डायग्राम बनाना चाहते हैं। सो फर्स्टली हमें अननेम्ड ड्राइंग खोलनी होगी, न्यू ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ न्यू ड्राइंग, एंड देन सेलेक्ट द लाइन कमांड। नाउ 2,2 टाइप करने से करंट एलिवेशन पे 2,2 पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। इस 2,2 पॉइंट से रिलेटिवली सपोज ये वाला पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया है 2,2। अब इस पॉइंट से 0,2 डिफाइन करने पर एट द रेट ऑफ 0,2 डिफाइन करने से, ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हम, ये डिफाइन करने से 0 यानी पोजीशन सेम एंड 2 हियर वी रीच, इस पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं, तो 0,2 इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में 0,2 है। नाउ पोलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम 45 डिग्री एंगल डिफाइन कर देंगे। ये 45 डिग्री डिफाइन हो चुका है एंगल, एंड जो मान है वो हम 2 ही पुट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी रीच दिस पॉइंट, एंड बाई डिफाइनिंग -45 कि नेगेटिव एंगल दे देगा, एंड जो वैल्यू है इट इज़ द सेम 2। एंड यहाँ से रिलेटिव कोऑर्डिनेट यदि हम आगे डिफाइन करना चाहते हैं तो 0,-2, इट मीन्स 0 इन एक्स एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं है इसका, वाई एक्सिस में जो मूवमेंट है वो -2 है। वी रीच हियर। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन दिस डायग्राम। जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में यहाँ पाया जाता है। यहाँ हम क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, यदि हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर ही टाइप। नाउ इन ऑर्डर टू सेव ए फाइल इन AutoCAD देयर आर सेवरल मेथड्स। यदि हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर क्यू सेव कमांड टाइप करते हैं तो यदि जो ड्राइंग है इसका ऑलरेडी नाम दे चुके हैं हम ऑलरेडी, तो उस नाम से उस पोजीशन पर जो ड्राइंग है वो सेव हो जाएगी। यदि हमने ड्राइंग को ऑलरेडी एक नाम नहीं दिया है, इफ़ इट डज नॉट हैव अ नेम, तो AutoCAD यदि हम क्यू सेव टाइप करते हैं तो वो हमें सेव एज वाली कमांड रन कर देगा। सेव एज कमांड रन करने का मतलब एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो पूछेगा नाम लिख दीजिए एंड यू कैन सेव इट। सेव एज कमांड यूजेज द इनपुट आउटपुट डायलॉग बॉक्स। इनपुट आउटपुट डायलॉग बॉक्स खुलेगा
and you can give the name to the file and it gets saved. यदि हम सेव कमांड टाइप करते हैं तो सेव एज वाला जो इनपुट आउटपुट डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा. एंड जस्ट सेव, यदि हम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर सेव क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, दैट मीन्स इट ऑटोमेटिकली रन्स QSave कमांड. यदि हम GUI में सेव क्लिक करते हैं दैट मीन्स QSave कमांड हमने रन की है. नाउ आफ्टर सेविंग द फाइल, उसे नाम देकर जो फाइल का हमने सेव कर दिया है, उसके बाद हमें जो ड्राइंग है उसे एंड करके क्विट कमांड यदि हम लगाते हैं तो हम AutoCAD से बाहर आ जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा. We can the end and quit commands will allow you to save your drawing and exit AutoCAD at the same time. Now let's understand this with the help of this graphical user interface. यदि हम यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, sorry not this, the extreme end, जहाँ रेड कलर में A लिखा हुआ है वहाँ पे यदि हम क्लिक करते हैं ये वाला बॉक्स खुल जाएगा. नाउ इफ़ वी क्लिक ऑन सेव एज वी गेट टू हैव दिस, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा. उसके बाद जहाँ यदि हम टाइप करते हैं तो यहाँ हम टाइप का नाम दे सकते हैं, जिस नाम से हमें फाइल सेव करनी है उस नाम से हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं उसे. एंड व्हेन वी क्लिक सेव द फाइल गेट्स सेव्ड. आफ्टर दैट, आफ्टर सेविंग द फाइल, यदि हम क्लोज पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ यदि हम क्लिक करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा.